आज हम लोग जो क्लास 7 का साइंस बुक का चैप्टर 2 था जंतुओं में पोषण, उसमें हम ऑलरेडी जो है वो मनुष्यों में कैसे पाचन होता है उसके बारे में पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए, क्या क्या चीज़ें हेल्प करती हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि दो अलग जीव के बारे में देख लेते हैं। जैसे अमीबा के बारे में देखते हैं कि वो अमीबा कैसे खाता है, और जो भी जीव जो हैं वो घास खाते हैं उनका पाचन कैसे होता है। ठीक है, तो घास कौन कौन खाता है, तो आप देख सकते हैं गाय है, भैंस है, बकरी है, जो भी घास खाते हैं उनका पाचन कैसे होता है। तो देखिए, जो भी घास खाने वाले जंतु हैं, जैसे गाय को हम लोग लेते हैं, तो गाय क्या करती है, हमेशा आप देखते होंगे कि रोड के किनारे बैठ के चबाते रहती है। तो रोड के किनारे बैठ के वो क्यों चुबाते रहती है, या फिर घरों में देखे होंगे उसका मुंह जो है हमेशा चलता रहता है। तो क्यों उसका मुंह हमेशा चलते रहता है, क्यों वो ऐसा करती है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो गाय है, पहले तो घास को जब खेतों में जाती है जल्दी 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 निगल जाती है। निगलने के बाद जो है वो जाता तो पेट में ही है। हम लोगों का क्या था, हम लोगों का अंतर्ग्रहण किए, फिर स्टमक में गया, पाचन हुआ, फिर जो भी है भोजन टूटा, एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, फिर इजेशन हो जाता है। इसमें भी वही चीज़ होता है, लेकिन जो भी घास खाने वाले हैं उसका जो अमाशय रहता है, स्टमक रहता है, वो 4 भागों में बटा रहता है। ठीक है, 4 भागों में बटा रहता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो भी घास है उसमें सबसे ज़्यादा क्या रहता है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन हम लोग जो है वो घास को नहीं पचा पाते, लेकिन जो गाय है वो आसानी से पचा लेते हैं, क्योंकि गाय में जो है ऐसा जीवाणु रहता है उनके पेट में जो क्या करता है, वो सेल्यूलोज का पाचन करने में सहायक होता है, लेकिन हम लोगों में वो नहीं होता है। देखिए, घास खाने वाले जंतुओं का अमाशय जो है वो 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में, 4 भागों में। जो पहला भाग होता है वो जो सबसे बड़ा, वो उसको क्या बोलते हैं, रूमेन। रूमेन जब भी कोई घास खाया पशु, गाय या, तो उसका जो घास खा के वो निगल के गया वो कहाँ जाता है, रूमेन में जाता है। रूमेन जो है वो क्या करता है, घास को, निगले हुए घास को स्टोर कर लिया। अब क्या करता है, उसी घास को जो है वो उसका आंशिक पाचन होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है। जो भी है उसमें ऐसे जो भी लिक्विड फॉर्मेशंस होते हैं, जिससे क्या है, घास को तोड़कर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। उसके बाद रूमेन में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रूमेन में जो है वो सेल्यूलोज को पचाने वाले स्पेशल टाइप के वहाँ पे जीवाणु होते हैं, जो क्या करते हैं, घास को तोड़ने में, पार्शियली डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो और फिर देखे होंगे उसी का जो आंशिक पचा हुआ भोजन है, जो पार्शियली डाइजेस्ट जो भी ग्रास है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं जुगाल या कर्ड। क्या बोलते हैं, जुगाल या कर्ड। तो यही जो आंशिक पचा हुआ भोजन है फिर कहाँ जाता है, फिर से वापस जाता है रूमेन के बाद छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। अब देखते हैं कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक बड़ा सा थैली जैसा संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है, थैली बड़ा। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अंधनाल या कैकम। क्या बोलते हैं, अंधनाल या कैकम। इसी अंधनाल में जो है वो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो कि जो भी भोजन गया, जो भी पार्शियली डाइजेस्ट भोजन गया, यहाँ पर जो है वो अच्छे तरीके से और डाइजेस्ट हो जाता है, उसका पाचन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बढ़िया, उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन, जो जैसे फिर हम लोगों में होता है, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, उसके बाद क्या है, वो बाहर निकल जाता है। जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट रहते हैं, जो भी बचा हुआ अनपचा भोजन रहता है, वो क्या होता है, मल द्वार के थ्रू वो बाहर आ जाता है।
तो ये जो है रूमेन जो है वो मेन भाग है जो क्या करता है, सेल्यूलोज का पाचन। तो ये हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा देख लिए कि जंतुओं जो घास चरने वाले हैं पशु, उसमें कैसे पाचन होता है। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं कि अमीबा में कैसे पाचन होता है, उसको कैसे पोषण मिलता है, वो कैसे अपने आप को बढ़ा पाता है। ठीक है, तो अमीबा जो है वो हम लोग ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि वो जो है वो बहुत छोटा होता है, वो हम लोग को ऐसे दिखेगा नहीं। अब देखते हैं कि अमीबा कहाँ रहता है, इसका घर कहाँ है। तो इसका घर है कहाँ है, ये कहाँ रहता है जनरली, ये जल स्रोतों में, जो भी पानी का स्रोत जहाँ है, जैसे तालाब, झील या फिर गीला मिट्टी है ना, नम मिट्टी, उसमें ये खुद ब खुद हो जाता है, रहता है उसी में। लेकिन हम लोग देख नहीं सकते क्योंकि इसका जो साइज है वो बहुत छोटा होता है। ये जो है वो सिंगल सेल का एक जीव है, मतलब एक कोशिकीय जीव है। इसके जो है, मान लीजिए कि ये एक अमीबा है। अमीबा का कोई अपना शेप साइज नहीं होता, जैसे हमारा ना इधर आँख है, मनुष्य का जो भी शेप है, या फिर गाय है तो देखने में ऐसा। अमीबा जो है हर टाइम अपना जो है शेप चेंज करते रहता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो अमीबा है उसके चारों तरफ क्या होता है, ये चारों तरफ जो देख रहे हैं आप, वो सेल मेम्ब्रेन रहता है, यानी कोशिका झिल्ली होती है उसमें। और कोशिका झिल्ली के अंदर भी जो है वो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके अंदर जो है वो फूड वैक्यूल होता है। फूड वैक्यूल यानी खाद्यधानी, जो भी वो खाना बाहर से लेता है उसको उस फूड वैक्यूल में डाल लेता है। तो अब देखते हैं कि ये खाना खाता कैसे है। तो इसका तो कोई शेप है नहीं, कोई मुंह भी नहीं है, ना तो ये चबा कर खाता है, इसका खाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये ऐसा जीव है कि मान लीजिए यहाँ फूड को देखा तो ये धीरे धीरे जो है इसका उंगली नुमा संरचना है, ये अपना खाना को घेरना शुरू कर देता है, गोल से घेर के अपने अंदर ले लेता है और अपने अंदर फूड वैक्यूल में डाल लेता है। ठीक है, तो ये जो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जैसे ये आगे बढ़ रहा है खाने के लिए, ठीक है, तो ये जो आगे इसका बढ़ने का तरीका है, ये जिधर भी लंबा टेढ़ा पतला कैसे भी अपना जो है स्ट्रक्चर बदल लेता है और घेर के खाना को अपने अंदर लाता है। तो यही जो इसका चलने का संरचना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, यानी कृत्रिम पाँव। स्यूडोपोडिया को क्या बोलेंगे, पोडिया मतलब होता है पैर, और स्यूडो मतलब किसी भी आकृति में जाके वो चलना, किसी भी आकृति में बनकर वो आगे की तरफ बढ़ता है। फिर क्या है, ये फूड को लेता है, फिर धीरे धीरे जो है अंदर ही उसके अंदर ऐसे लिक्विड का जो भी फॉर्मेशन हुआ उसके कारण क्या है, फूड जो है वो टूटता है और धीरे धीरे अमीबा का जो है वो एब्जॉर्प्शन कर लेता है, उसको धीरे धीरे अवशोषित कर लेता है उस खाना से। और फिर अमीबा धीरे अपने आप में ही जब वो बड़ा होते जाता है तो टूट जाता है और 2 अमीबा बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जल्दी जल्दी में क्या क्या देख लिए, अमीबा अपना खाना कैसे खाता है, और जो घास चरने वाले हैं पशु वो अपना खाना कैसे खाते हैं, और जो मनुष्य हम लोग खाना कैसे खाते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। धन्यवाद।